तो जिसके 40 दिन भी ऊपर हो लिए, मतलब 40 दिन भी हो लिए, 45 दिन भी हो लिए, 60 दिन भी हो गए, तो उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। तो वो बार बार मैसेज करके जैसे कह रहे हैं मेरा ये। अभी फिलहाल करंट में जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो अमित शाह जी ने ये बोला था कि भाई आप लोग पोर्टल पे जो है आवेदन करेंगे, ठीक है, और सारा समितियों के भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। और वो आवेदन रिसीव करने के बाद पोर्टल इसको जो है सारा इंडिया की समितियों के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा। सारा इंडिया की समितियां 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन करके और हमको वो डाटा वापस कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमको डाटा मिलेगा 15 दिन के अंदर हम उसका भुगतान कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि सारा इंडिया की समितियों के द्वारा 30 दिन में वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और उस जमाकर्ता के 43 दिन हो गए। तो जो पोर्टल है वो एग्जैक्ट 45 दिन के बाद ही 45 दिन के बाद ही मैसेज देता है, वो ऑटोमेटिक जो है मैसेज भेज देता है उस पार्टी के पास डेफिशिएंसी का। अब जो मैसेज आ रहे हैं वो 3 तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक तो डेफिशिएंसी, अगर किसी के पास डेफिशिएंसी का मैसेज आता है तो उसको हम लॉग इन करके चेक करते हैं तो मोस्टली वह अंडर प्रोसेस दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका काम चालू है और वो जो है अंडर प्रोसेस है, अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट है, चालू अभी हो ही नहीं है। और अगर किसी को मैसेज आए हुए 30 दिन हो गए, डेफिशिएंसी का मैसेज आए 30 दिन हो गए और उसको हम लॉग इन करके चेक करते हैं तो उसमें जो है उसकी कमियां भी दिखा रखी है उसने। अच्छा। तो जेन्युइन अगर वेरिफिकेशन हो ली तो उसमें उसकी कमी दिखा देगा, भाई जैसे शेयर फार्म का फोटो नहीं अपलोड है या फिर सोसाइटी का मेंबर नहीं है या फिर सारा इंडिया की समितियों का डाटा हमारे पास डेटाबेस में इसका डिटेल नहीं पाई गई। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने जो फोटो अपलोड किया वो ब्लर कर रहा है, वो पिक्सल फट रहे हैं, मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई वो मैसेज दे दे कि भाई आपका जो पैसा जो जमा किया गया था 5 लाख 10 लाख रुपए, आपकी ITR की जो है डिटेल इसमें वो भेजो, आप अपलोड करो। ऐसा भी हो इसमें यही मांग सके भाई आपने जो इतना पैसा जो जमा किया था वो एक आप बैंक स्टेटमेंट दो कि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से आया है। तो मिला के इस तरीके की जो है ये जो है मैसेज वो दे रहा है। चलिए ये चीजें नहीं, लोगों ने कैश जमा करा रखा है अधिकतर तो। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। वो कहाँ से दिखा पाएंगे जो अगर ऐसा होगा तो? ऐसा होगा तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर करोड़ों में किसी का डिपॉजिट है तो उसमें तो वो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए उस बंदे को। अदरवाइज किसी का 1 नंबर का पैसा है तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ कुछ बंदों का जो है मैसेज जो आ रहा है जेन्युइन जो है लॉगिन करने के बाद डेफिशिएंसी एक्सप्लेन का मैसेज आ रहा है कि भाई वो रियल में वो जो है चेक किया गया है उसमें कमी है। जब उसको हम डेफिशिएंसी एक्सप्लेन अंडर प्रोसेस आ रहा है ना वहीं पे डेफिशिएंसी एक्सप्लेन का मैसेज आ रहा है, ढीला हो जाए वो 30 दिन के बाद। उसको जब हम खोलते हैं तब वो एरर दे रहा है और जिन जमाकर्ता के खाते में पैसे आ चुके हैं उनका दिखा रहा है क्लेम सेटल्ड। ऐसा पॉसिबल है कि भाई उसके पास मैसेज ना गया हो लेकिन उसके खाते में पैसे डाल चुके। क्लेम सेटल्ड अगर किसी का दिखा रहा है, शेड्यूल दिखा रहा है तो मतलब 10,000 आया है तो उसके बाकी का भी कुछ देखा होगा कि ये कब आएगा। बाकी का होगा, मतलब उसका क्लेम सेटल्ड हो गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और वो 10,000 रुपये अगर वेरिफिकेशन के बाद वो सारे कागज ठीक पाए गए तभी उसमें 10,000 रुपये डाले गए हैं पहली इंस्टॉलमेंट। तो महीना सारा हो लिया, 15-20 दिन महीना हो लिया उसका। अब एक चीज और समझो, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट थे मोस्टली वो रीजनों पर रखे 3-4 साल के पुराने कागज, सारे 3-4 साल 5 साल पुराने कागज थे। फार्म है, पेमेंट वाउचर है, शेयर फार्म में सारे रखे हुए थे। अभी 15 दिन पहले पूरे इंडिया के 170 रीजन से सारा का सारा रिकॉर्ड मंगाया गया है सारा इंडिया के हेडक्वार्टर
ऑफिसा में रखे होंगे वे सारे डॉक्यूमेंट। हाँ, ऑफिसों में रखे थे। तो वो सारा रिकॉर्ड मंगाया गया है हेडक्वार्टर। सारा प्रेस की गाड़ियाँ जो है आई हैं, कई जगह पे जो है वहाँ की लोकल लोडिंग गाड़ी जो है वो डॉक्यूमेंट लेके पहुँचती है। तो लगभग 110 बोरे और लगभग 85 बोरे, लगभग 200 के करीब बोरे जो है ये एक गाड़ी में लोडिंग हो गया 15-20 दिन पहले हेडक्वार्टर गए हैं। अच्छा। और जिन जिन रीजनों से ये रिकॉर्ड हेडक्वार्टर पहुंचा है, उन रीजनों से एक एक बंदा जो रिकॉर्ड लिफ्टर है वो उसको रिसीव कराने के लिए हेडक्वार्टर गया है। अच्छा। तो हाँ, अब वो वहाँ पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मतलब वो सारा का सारा रिकॉर्ड रिसीव करने लग रहे हैं। अब उसको क्या किया जाएगा, लगभग 200-250 बंदे लगे हुए हैं वहाँ पे। अब उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले फार्म शेयर फार्म उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पोर्टल पर अपलोड किया जाएंगे सारे कागज। अच्छा। हाँ, ताकि वो जो है मैसेज जो है जो आ रहा है ना शेयर फार्म का या फिर काउंटर पार्ट का या फिर फार्म का या सोसाइटी का मेंबर नहीं है या सोसाइटी में जो है इसका डाटाबेस नहीं पाया गया, डेटाबेस में सोसाइटी का मेंबर नहीं पाया गया, सारी की सारी समस्याओं का सोल्यूशन उस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का मैटर है और कस्टमर डिपॉजिटर की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वेरिफिकेशन भी जो है पूरे के पूरे फुल नहीं हो पा रही है। क्योंकि 26 जोन जो है इंडिया में 26 जोन है, जिन जोन को एक एक सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है। अब मान लो एक जोन में अगर 5 बंदे ही बैठे हैं और वो एक बंदा जो है 50 फार्म या अब वेरीफाई कर रहा है एक दिन में 50 फार्म 60 फार्म 70 फार्म मान ले, तो एक जोन में 250 फार्म हो गए डेली और 25 जोन में हो गए 25-600 बजे लगभग 6,000-7,000 खाते। अब 7,000 खाते डेली जो है वेरीफाई हो रहे हैं मान लो। वहाँ पर डिमांड जा रही है 1.25 करोड़ लोगों की। अच्छा। तो 1.25 करोड़ फार्मों को वेरिफिकेशन करने में कितना समय लगेगा, बल्कि जबकि ये है कि 1.25 करोड़ डिपॉजिटर की डिमांड है, ना कि उसके अंदर एक डिपॉजिटर के अंदर जितने खाते हैं वो उसकी संख्या तो कई करोड़ में जाओगी। हाँ, वो तो जाओगी, घटे खाता ही जाएगी। हाँ, वो तो एक के नाम 20 भी है, 30 भी है, एक के नाम 50 भी है, 10 भी है, 20 भी है। मतलब एक डिपॉजिटर का वेरिफिकेशन करने में 20 के 20 फार्मों को चेक किया जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी जटिल हो रही है और इस पर माननीय मैनेजमेंट इसको जल्द से जल्द इस पर काम चालू है और इसको वेरीफाई करने का प्रयास कर रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि रीजन स्तर पे जो है एक सिस्टम दे दिया जाए ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फास्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि वो 30 दिन में जो है संस्था वेरीफाई नहीं कर पा रही या फिर वो जो है वर्कलोड बहुत ज्यादा है, डिपॉजिटर की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो है 45 दिन का प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये चीज समझो कि जनवरी तक गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि हम जनवरी तक पैसा दे देंगे। ऐसा भी पॉसिबल है अगर मान ले वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता या कुछ रह गया तो एक पहली इंस्टॉलमेंट एक साथ 1 करोड़ लोगों के खाते में भेज दे गवर्नमेंट, ऐसा ही पॉसिबल है। कुल मिलाकर उस पर प्रक्रिया का काम चालू है। जैसे मान लो लेट हो रहा है तो सरकारी तरफ से ये होना चाहिए ना कि जैसे पोर्टल पर एक संदेश पहुंच गया कि भाई ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो लोगों को शांति हो गया। अभी फिलहाल करंट में उस पर काम चालू है। कुछ भी किसी भी समय पोर्टल पर अपने टास्क है, ऐसा नहीं है उस पर काम चालू नहीं, उस पर काम चालू है क्योंकि अभी करंट में ही 45-50 दिन लोगों के पूरे हुए हैं। वही 5-10 दिन पहले ही लोगों के 45 दिन पूरे हुए हैं, तो इसलिए उस पर काम चालू है। आज के वो मैसेज कभी भी आ सकते। ठीक है, और बताइए।